अनुज दौड़ता हुआ आया और कहा, मम्मी देखो बुआ जी को क्या हो गया है, विराट को कितना मार रही हैं। सीमा आटा सने हाथों से दौड़ती हुई आंगन में आई। दीदी क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अनुज कह रहा था कि बुआ जी गुस्सा हो गई हैं और विराट को डंडे से मार रही हैं। सीमा ने रोते हुए विराट को अपने सीने से लगा लिया। कविता, सीमा की ननद, मुझे मत रोको भाभी, मैं इसे मार डालूंगी, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहता है ये घर मेरा है, ये नहीं समझता कि जिस दिन से तेरी मामी आई है उस दिन ही मेरा और इसका आधा हक खत्म हो गया इस घर पर। जब से अनुज हुआ है तब से तो हम इस घर के मेहमान बनकर रह गए हैं। अनुज सही कहता है, ये उसका और उसके मम्मी पापा का घर है। तू अपने घर जा, और विराट को धक्का दे दिया इसने। सीमा, दीदी मैं माफ़ी मांगती हूँ, बच्चों की बात का क्या बुरा मानना, बच्चे हैं, थोड़ी देर लड़ जाते हैं, अगले ही पल फिर साथ खेलने लगते हैं। सीमा, मैं जा रही हूँ भाभी, भैया से कह देना कि इनका फ़ोन आ गया था इसलिए जाना पड़ा। तभी सीमा की सास कविता की माँ चिल्लाती हुई आई, ये कैसा शोर हो रहा है आंगन में? कविता, माँ देखो भाभी ने क्या सिखाया है अनुज को, 6 साल का है, मारपीट करता है, जवाब देता है, कहता है मेरा घर है। आज तो इसने मेरे विराट को धक्का दे दिया, वो गिर गया, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी आज इसे मार मार कर सबक सिखा दिया है। देखो कैसे सुबक रहा है मेरा लाल। मैं जा रही हूँ माँ, अब कभी नहीं आऊँगी, अब आप भी मुझे मत बुलाना। कविता ननद रानी झूठे आंसू बहाते हुए बोली। सासू माँ बोली, मत रो मेरी गुड़िया, जब से ये करमजली आई है मेरे और तेरे भाई के भाग फूट गए हैं, एक लड़का भी नहीं संभाला जाता इससे। मायके से जैसे संस्कार मिले हैं वैसे ही दिखाएगी यहाँ, तू कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो आज ये घर से। आने दो विक्रम को घर, कल ही छोड़ाएगा इसे। सीमा, मम्मी जी मेरी क्या गलती है इसमें, बच्चे हैं कुछ भी बोल जाते हैं, आप घर में क्लेश क्यों करवा रही हैं? मैं माफ़ी मांगती हूँ दीदी से। सासू माँ, तू चुप रह, अब जाके अपना काम कर और रात में ही अपना सामान रख लेना, अब इस घर में आने की ज़रूरत नहीं। विक्रम के आते ही कविता ने माँ को इशारा किया। माँ भैया आ गए हैं, और धीरे से अंदर वाले कमरे में सरक गई ननद रानी। पर्दे के पीछे दुबक कर आज परम आनंद की अनुभूति करना चाहती थी। इसी दिन का तो ननद रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब भैया भाभी को खरी खोटी सुनाए। बचपन से ही ननद रानी ऐसे ही स्वभाव की थी, किसी को बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ती थी, ना ही किसी से उसकी बनती थी। घमंड तो 7वें आसमान पर था उसका, इसलिए इकलौता लड़का देखकर माँ पिताजी ने उसका ब्याह करा दिया। सासू माँ बोली, सुन विक्रम, तू संभाल ले सीमा को। विक्रम पानी पीते हुए, क्यों, क्या हो गया माँ, अब क्या कर दिया सीमा ने? सासू माँ बोली, तेरी बहन कुछ दिनों के लिए आती है घर में, उसे चैन से जीने नहीं देती, हमेशा रसोई से बर्तन पटकने की आवाज़ आती रहती है, जैसे सारा गुस्सा हम माँ बेटी पर ही निकाल रही हो। खाना भी ऐसे नाक मुंह बनाकर देती है जैसे हम इसके दुश्मन हो। रोटी भी पूछकर बनाती है कि कितनी खाओगे आप लोग। आज तो हद कर दी इसने। फिर पूरा किस्सा सासू माँ ने नमक मिर्च लगाकर बताया। विक्रम बोला, अच्छा ऐसी बात है माँ, आज तो मैं इसका फैसला करके रहूँगा। विक्रम ने जोर से सीमा को आवाज़ लगाई। दोनों माँ बेटी के मन में लड्डू फूट रहे थे। सीमा दौड़ती हुई सकपकाती हुई आई, चुपचाप से नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। विक्रम बोला, सीमा ये माँ क्या बोल रही है? और माँ क्या बोला आपने? सीमा रोटी गिनकर बनाती है, क्या आप नहीं जानती वो क्यों करती है ऐसा? आप ही उस पर चिल्लाती आई हैं ना कि जब भी एक रोटी भी ज़्यादा बन जाती है। बेचारी कई दिनों से तो आपको ना पता चले बासी रोटी छिपा कर रख देती है। कितनी बार मैंने चुपके से इसे खाते हुए देखा है। पूछो तो कहती है कि अन्न का अपमान होता है। आपको पता है अनुज के पेपर चल रहे हैं, मेरे पास तो टाइम होता नहीं है इसे पढ़ाने का, सीमा ही इसका सब देखती है। क्या कहा आपने? नाक मुंह बनाकर खाना देती है। जब भी आप लोगों को रोटी देने आती है तो आप लोग इसी की बुराई कर रहे होते हैं और उसके आते ही चुप हो जाते हैं। क्या उसे पता नहीं चलता? उसे नमक मिर्च एक चम्मच एक एक गर्म रोटी के लिए 50 चक्कर लगवाते हैं। क्या कविता खुद खाना नहीं ला सकती रसोई से? भाभी है उसकी, क्या थोड़ा इंतजार करके उसके साथ खाना नहीं खा सकती? भरे पूरे परिवार से सीमा आई है, कभी अकेले खाना नहीं खाया इसने। दिन में तो बस एक आध रोटी ही खा के रह जाती है और रात में मेरे आने का इंतज़ार करती है। अगर मैं ऑफिस से खाकर आता हूँ तो उस दिन भी ऐसे ही दुखी सी सो जाती है। कभी आपने पूछा है सीमा तूने खाना खाया या नहीं? तेरी तबीयत कैसी है? तो किस बात का संयुक्त परिवार? बेटे का ख्याल
पापा की दवाई का ख्याल, तुम्हारे घुटनों की मालिश, मेरी हर ज़रूरत के सामान को तुरंत हाजिर करना, ये सब कौन करता है? आप तीर्थ स्थान पर किसके सहारे घर छोड़कर जाती हैं? जवाब दीजिए माँ। कविता को कुछ भी कह देती हैं, कभी उसे या मुझे दिखाया कि क्या उसे दे रही हैं? वो भी घर की बहू है और मैं आपका बेटा। आप कविता के स्वभाव को बचपन से जानती हैं। वो हर बात बढ़ा चढ़ा कर बोलती है और आप विश्वास कर लेती हैं। कभी घर की बहू की भी सुन लिया कीजिए। वैसे तो अब सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हुआ समझौता। आज तक समझौता ही करती आई है मेरी सीमा। उफ तक नहीं की बेचारी ने। इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी घर में नौकरानी जैसा हाल बना दिया है उसका। इसमें मैं भी बराबर का कसूरवार हूँ, पर अब नहीं। कहते हैं बच्चे बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाते हैं, लेकिन हर बार गलती बच्चों की नहीं होती। कई बार गलती माँ बाप की भी होती है। बच्चों को मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने पर। समझौता दोनों तरफ से होता है माँ, तब घर चलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से। आपकी सयानी बेटी है ना, घर के सारे काम करने के लिए। सीमा अपने पति के इस बदले रूप को निहारती ही रह गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसे उसके समझौते का फल मिल चुका था। सीमा और विक्रम घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे। जाते हैं अपने घर, लेकिन कभी कभी तीज त्योहारों पर। दोस्तों, जो समझौता आप लोगों के लिए हानिकारक हो उसे मत कीजिए। जीवन एक बार मिलता है, इसे खुलकर जी लीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।